नाम है? जैसे श्याम जैसे श्याम। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जो मोर छड़ी का झाड़ा है तो इसकी क्या टाइमिंग रहती है? इसका टाइमिंग ये होती है, जब भी हम दरबार में होते हैं तो मोरछड़ी का झाड़ा लगता है। जितने समय भी रहे हम दिन में, जी जी, उस समय मोरछड़ी की झाड़ा निरंतर लगेगा। अच्छा, सुबह लगभग 6 बजे से लगता है? सुबह 6 बजे शुरू हो जाता है, 6 से 7, दोपहर में भी? 7:30 दोपहर में भी हो जाता है, कभी हम दोपहर में आना होता है हमारा। और शाम को भी सीधा आरती के समय होता है, मोरछड़ी का झाड़ा लगता है। मतलब दरबार में जब भी हम होंगे तो मोरछड़ी झाड़ा अवश्य लगेगा। अच्छा अच्छा, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, 6 से 7? हाँ, ऐसे मान सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो मंदिर मोर छड़ी के झाड़े से मतलब क्या बाबा की क्या कृपा होती है इसको लगाने से? देखो, आपको जानकारी होगी, मोर का पंख बाबा के लिए सबसे ज्यादा शुभ होता है। और मोर 16 मतलब युग्मी जो होती है ना, इस तरीके की चीजें रखता है, तो इसलिए जो मोर का पंख जो होता है, किसी को सर पे अगर लगाओगे तो बाबा की विशेष कृपा आपको मिलेगी। और इसीलिए मोरछड़ी के झाड़ा सबसे शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। बहुत सारी ऐसी नेगेटिव एनर्जियाँ होती हैं, अगर वो किसी व्यक्ति पे है, मोरछड़ी का झाड़ा अगर ठीक से लग जाए तो वो नेगेटिव एनर्जी उससे दूर हो जाती है। और बहुत सारे रोग ऐसे होते हैं कि मोरछड़ी पे झाड़ा लगने से दूर हो जाते हैं। हाँ जी, बहुत लोगों को फायदा होता है। हाँ, नेगेटिव शक्तियाँ तो मोरछड़ी झाड़ा से बहुत दूर हो जाती है। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा महत्व है मोरछड़ी के झाड़े का। मोरछड़ी के झाड़े का जैसे बागा का महत्व है, उसी तरीके से मोरछड़ी के झाड़े का बहुत बड़ा महत्व है। हाँ, बहुत बड़ा महत्व है। आरती के समय बता दीजिए। सुबह 7 बजे। मतलब ये बदलता रहता है? नहीं, हाँ, ये गर्मियों का मतलब मौसम है, इसमें होता है। उसमें जब जाड़ों में होता है उससे समय चेंज हो जाता है, समय हम इस मौसम के हिसाब से चेंज करते हैं। बहुत से शाम प्रेमी ये पूछते हैं कि तो मैम जी हमें ऐसे जो भी है तो आप डेली देखते हो? हाँ, निरंतर देखते हैं। 8 बजे बैठ जाते हैं, 8 बजे से एक राउंड चलता है हमारा 11 बजे तक। 8 से 11 चलता है, 11:30 हो जाए, जैसे पेशेंट हैं, जो संख्या के हिसाब से है वो तो। और उसके बाद में फिर हम बैठ जाते हैं 1 बजे, फिर चलता है, फिर आरती के बाद बैठ जाते हैं। मतलब दिन में हमारे 4-5 राउंड लगते हैं। दोपहर में 1 बजे? हाँ, दोपहर में 1 बजे बैठ जाते हैं। 1 बजे से बैठ जाते हैं, 3 बज जाए, 3:30 बज जाए, वो तो भक्तों के ऊपर है। शाम को फिर आरती के बाद तुरंत बैठ जाते हैं। आरती के बाद 6:30 के बाद, 6:30 बजे के बाद 7 बजे में बैठ जाते हैं। 7 से 8 चले, 9 चले, और उसके बाद में फिर लास्ट राउंड जो होता है वो हमारा 9:30 10 के बाद लगता है। 9:30 10 के बाद लास्ट राउंड लगता है, जब हमें दिखता है कि कुछ पेशेंट रह गए हैं, कुछ भक्त रह गए हैं, तो फिर भी हम फिर बैठ जाते हैं। हमारा कोई ऐसा नियम नहीं कि इतने समय ही बैठोगे आप, ये सब भक्तों पर डिपेंड करता है कितनी संख्या है भक्तों की। हमारा मेन मकसद है, क्योंकि हम डॉक्टर तो है नहीं कि हम इतने समय से इतने समय तक बैठेंगे, है हम तो बाबा के सेवक हैं। तो बाबा का जो भी भक्त यहाँ पर आता है तो हमें लगता है कि वो निराश ना जाए, जितने भी संख्या में लोग आए। तो यही कारण है कि 3-3 साढ़े 3 घंटे बैठते हैं। पूरे देश दुनिया में इतनी ओपीडी किसी के पास नहीं होंगी जितनी बाबा ने हमें दे रखी है। भक्तों के ऊपर है जितने। हाँ हाँ, टाइम टेबल कुछ नहीं, टाइम टेबल बैठने का टाइम टेबल, उठने का कोई टाइम टेबल नहीं है। 10 भी बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं। कभी कभी 2 बजे अगर पेशेंट आ जाता है वेंटिलेटर पे या एम्बुलेंस में, हाँ रात में एम्बुलेंस वेंटिलेटर आती है तो उठ के हम देखते हैं पेशेंट के लिए। अब किसी भी दिन आओ, भीड़ किसी भी दिन कम नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ, आप किसी भी दिन आओगे, भीड़ आपको एक सी मिलेगी। हाँ, लेकिन भीड़ होने के बावजूद भी असुविधा नहीं है। आपने देखा होगा किस तरीके से हम व्यवस्थाएं बना रहे हैं, सब टोटल ये कवर्ड कराते चले जा रहे हैं, किसी भी धूप ना हो, किसी भी बारिश में दिक्कत ना हो। तो ये जो व्यवस्था जो मनोरंजन धाम की है, तो ये बाबा की एक अलग तरीके की व्यवस्थाएं हैं। और इन व्यवस्थाओं को देख के भक्त बहुत खुश होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी उनको मिलती है, बाबा से जुड़ते हैं और तुरंत लाभ मिलता है। कल भी एक मुंबई से एक महिला आई थी, उसको 10 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे, ठीक है, आशीर्वाद लेके गई, जुड़वा बच्चे लेके आई, और दोनों जुड़वा बच्चे उसने हमें गोद में रख दिए हमारे। तो हमें खुशी मिलती है कि 10 साल बाद अगर मुंबई जैसे मेट्रो सिटी में भी बहुत सारे डॉक्टर्स होंगे, बहुत सारे इलाज होंगे, उसके बावजूद बाबा की कृपा से, मनोरंजन धाम की कृपा से, ये अगर इस तरीके का चमत्कार हुआ और वो डायरेक्ट मुंबई से फ्लाइट से यहाँ आए, बरेली उतरे और सीधे हमारे पास दोनों बच्चों को गोद में लाके रख दिया। तो ये जो चीजें हैं, ये मनोरंजन धाम पर ही देखने को मिलेंगी आपको। बाकी आपको लोग और सारी चीज प्रवचन दे सकते हैं, कथा सुना सकते हैं, लेकिन चमत्कार मनोरंजन धाम पर ही हो रहे हैं। हाँ, वो उस चीज के कथा करने के, प्रवचन देने के लाखों रुपए लेते हैं, यहाँ निःशुल्क लाभ मिलता है, बहुत तुरंत लाभ मिलता है। इसीलिए मनोरंजन धाम पूरी दुनिया में सबसे अलग है। अभी जो बच्ची जीवित हुई थी यहाँ, तो उनका मैंने बयान देखा था, वो कह रहे थे कि उस समय मैम जी नहीं थे, उनके मतलब भाई नहीं। ऐसा होता है, भाई भतीजे की बात नहीं होती है। मेन चीज होती है, जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम अपना बहुत बड़ी तादाद में जल पढ़ के चले जाते हैं कि अगर कोई अकस्मात हमारे पीछे कोई दिक्कत परेशानी आए तो वो जल ले जाके पढ़वा दो। आप उसको ध्यान से सुनो। उन्होंने बोला था कि जब बच्ची के मुंह में जल पड़ा हुआ जल, मैंजी का पड़ा हुआ जल हमने डाला तो बच्ची वो जीवित हो गई। 2 घंटे बाद वो बच्ची जीवित हुई थी और सारे लोग यहाँ चेक कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारी मतलब संख्या में भीड़ वहाँ इकट्ठी हो गई थी।
क्योंकि जब कोई बच्चा खत्म होता है, कोई भी एक्सपायर होता है, तो लोग भीड़ जुटा ही लेते हैं। तो सबने उसे अपने अपने तरीके से चेक किया, उसमें कुछ नहीं था। 2 घंटे बाद वो जीवित हो गई। क्या बात है। एकादशी पे आना चाहिए मरीज। हाँ, एकादशी पे आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मरीज हाँ सब पे देखते हैं हम, एकादशी द्वादशी पहले नियम थे कि नहीं देखते थे, लेकिन अब संख्या इतनी बड़ी तादाद में आ रही है, बड़े बड़े अलग अलग स्टेट से, अलग अलग देश से लोग आ रहे हैं, तो हमने सारे नियम चेंज कर दिए। हम भक्तों की सुविधा के हिसाब से नियम बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने नियम बना दिए, फिर नियमों पे भक्तों को प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी हम नियमों पे काबू, हम नियम तोड़ देते हैं अपने। खुद बनाना, खुद तोड़ना, भक्तों को असुविधा ना हो। कोई अहंकार नहीं, कोई घमंड नहीं, कोई किसी तरीके की नौटंकी आडंबर नहीं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।